हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इसमें जो मैं आपको बताऊंगी कि कॉग्निशन होता क्या है। लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो वीडियो आएगी वो आपकी सेकेंड और थर्ड पार्ट में आएगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इजीली समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए मैं जो हर एक कॉन्सेप्ट की ना सिंगल वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगी ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो जो आज की वीडियो होगी वो पूरी की पूरी कॉग्निशन के ऊपर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और अच्छे से फोकस के साथ पढ़िएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज़ हम समझेंगे मैं आपको बता देती हूँ वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले। ठीक, इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपकी बात करूँ कि ब्रेन का यूज़ हम डेली करते हैं, राइट। जब हम किसी की बात सुनते हैं या अगर हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमारी इम्पॉर्टेंट होती है उसको जब हम याद कर रहे होते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, तब हम अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हम क्या है अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। और एजुकेशन और साइकोलॉजी में इन्हीं मेंटल एबिलिटीज़ की स्टडीज़ को कॉग्निशन के नाम से जाना जाता है, कॉग्निशन एंड लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब मैं बात करूं तो कॉग्निशन एंड लर्निंग किसे कहते हैं? वही मेंटल एबिलिटीज़ जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कॉग्निशन एंड लर्निंग। ठीक, इसी सब्जेक्ट के 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है कॉग्निशन, लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। कॉग्निशन हमें बताता है कि हम सोचते कैसे हैं, मीन्स हाउ वी थिंक। लर्निंग हमें बताता है कि हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें बताता है कि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है ना टाइम के साथ कैसे डेवलप होती है और इम्प्रूव होती है। ठीक, हाउ आर थिंकिंग एबिलिटी ग्रो ओवर टाइम। अगर मैं एक टीचर के लिए ये बात करूँ तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो चाइल्ड का क्या है अलग अलग तरीके से सीखता है। जब टीचर समझ जाता है ना कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, तब और भी ज़्यादा जो क्या है टीचर उसको अच्छे से समझा पाएगा, अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएगा, है ना। अगर टीचर के लिए भी इजी हो जाएगा और बच्चे के समझने के लिए भी इजी हो जाएगा। इसलिए टीचर को भी कॉग्निशन, लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे अगर हम बढ़े तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉग्निशन, जिसके ऊपर आज ये पूरी की पूरी वीडियो है। कॉग्निशन है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि जो कॉग्निशन है वो आया है लैटिन वर्ड कॉग्नोस्कीर से। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी जानना या नॉलेज गेन करना। ठीक, इसका मतलब है कि कॉग्निशन उन सभी मेंटल प्रोसेस हैं को रिफ़र करता है जब हम दुनिया को समझने, सीखने, याद करने या इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने में जो हेल्प करता है ना उसी को हम कॉग्निशन कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, जब हमारा ब्रेन इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन को समझता है, उसको स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको जब यूज़ करता है ना तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते क्या है? कॉग्निशन कहते हैं। ओके, अब मैं कॉग्निशन की एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, वो समझते हैं कि कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। एक्वायर करना मतलब कि प्राप्त करना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, रिमेंबर करते हैं मीन्स याद करना, फिर सोचते हैं और फिर उसको यूज़ कैसे करना है उसको करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते क्या है? कॉग्निशन कहते हैं। ओके, या अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो कॉग्निशन हमारे ब्रेन की क्या है? थिंकिंग प्रोसेस है। कॉग्निशन जो हमारे ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस मतलब हम सोचते कैसे। ओके, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या लेसन समझते हैं या आंसर याद करते हैं या कोई पजल सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तब हम क्या है? कॉग्निशन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक,
अब इसके बाद जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझने की है, कॉग्निशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। कॉग्निशन का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉग्निशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ठीक, यानी कि कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, इसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं कि जब एक बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, समझ लो एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे 2+3 वो सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उसके दिमाग में क्या है, थिंकिंग चल रही होती है। हम उस थिंकिंग को देख नहीं सकते, लेकिन जब वो उसका आंसर लिखेगा ना उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसी जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉग्निशन। तो इसी से हम एग्जांपल से समझते हैं कि कॉग्निशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट है कॉग्निशन हेल्प्स अस गेन नॉलेज। ओके, कॉग्निशन हमें नई नॉलेज और नए आइडियाज़ को समझने में हेल्प करता है। अगर कॉग्निशन ना हो ना तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक, एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं कि समझ लो एक साइंस की टीचर है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाती है ना, तो हम उस कॉन्सेप्ट को सुन रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन को बल्कि समझ रहे होते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, कॉग्निशन की वजह से पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉग्निशन इज़ एक्टिव या कॉग्निशन इज़ एक्टिव। हमारे ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता बल्कि उस इंफॉर्मेशन को क्या है, प्रोसेस भी करता है, फिर उसके बाद कंपेयर करता है ना, एनालाइज करता है और रिलेशनशिप ढूंढता है, फिर मीनिंग समझता है। इसलिए कॉग्निशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉग्निशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हम रोज़ाना बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, है ना, कौन सा काम पहले करना है, कौन सी बुक पहले पढ़नी है, एग्ज़ाम के लिए किस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन शुरू करना है, इन सब डिसीजन के लिए थिंकिंग बहुत ज़रूरी है ना, ये भी मानते हो आप लोग। और क्या है, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर मैं कहूँ आप जब ये सारे डिसीजन लेते हो तो थिंकिंग और रीजनिंग का यूज़ करते हो, ये क्या है, कॉग्निशन का ही एक पार्ट है। और कॉग्निशन हेल्प किस में करता है, डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉग्निशन कंटिन्यूस थ्रू लाइफ या कॉग्निशन कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब कॉग्निशन सिर्फ बचपन तक ही लिमिट नहीं होता, इंसान पूरी लाइफ सोचता है, फिर सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसलिए कॉग्निशन क्या है, बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, इसलिए हम इसको कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं कॉग्निशन को। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से समझ आए होंगे, मीनिंग भी समझ आया होगा, या अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इसके बाद मेन कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है कि मेन कॉग्निटिव प्रोसेस कौन कौन सा है, कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब कैसे होती है उसके बारे में आपको बताया गया। अब हम देखते हैं कि कॉग्निशन किन किन प्रोसेस से मिलकर बना है। ठीक है, जो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है वो है परसेप्शन। ठीक, यानी धारणा या अनुभव करना। ठीक, परसेप्शन का मतलब होता है अपनी सेंसेस यानी आईज, ईयर्स, नोज, टर्न्स और स्किन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना, उसका मीनिंग समझना। सिर्फ देख लेना परसेप्शन नहीं होता, उस चीज़ का मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, आप रोड पर चल रहे हैं, आपको रेड ट्रैफिक लाइट दिखाई देती, तो आप सिर्फ लाइट को देखते ही नहीं हो, आप ये समझने की कोशिश करते हो कि रेड लाइट मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। तो ये क्या है, परसेप्शन है। ठीक, उसके बाद है जो इसका सेकंड प्रोसेस है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको मैं बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर अपना पूरा फोकस करना और डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना उसको पूरा इग्नोर करना। अगर अटेंशन नहीं होगी ना तो लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी या लर्निंग अच्छी तरह हो ही नहीं सकती अगर अटेंशन नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो बहुत से बच्चे ना नॉइज़ कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट की वहाँ पे लर्निंग नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ टीचर की बात ध्यान से नहीं सुन रहा होता अगर वो शांत बच्चा बैठे। ये क्या है, अटेंशन का पार्ट है। अगर स्टूडेंट शांत बैठे, टीचर की बात सुने, जो टीचर बोल रहा है उसको अच्छे से प्रोसेस करे, तो ये सब चीज़ें सारी क्या है, अटेंशन का पार्ट है। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो है मेमोरी।
मेमोरी हमारी वो एबिलिटीज़ होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा याद कर लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ कि समझ लो आप अपना होम का एड्रेस, मतलब अपने घर का एड्रेस याद होना चाहिए आपको। ठीक है, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, ये सब क्या है, मेमोरीज के एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट जो इसका वो है प्रोसेस, वो है थिंकिंग। थिंकिंग यानी का मतलब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, आइडियाज़ को कंपेयर करना और किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक मैथ्स का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना या किसी साइंस के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट प्रिडिक्ट करना, ये क्या है, थिंकिंग का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक का यूज़ करके किसी सिचुएशन को समझना है, किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर एक रोड है, ठीक है, वो थोड़ी गीली है, तो आप समझ लेते हो कि रोड जो क्या है, स्लिपरी होगी, तो ये क्या है, रीजनिंग का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट जो क्या है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है किसी चैलेंज या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। एग्जांपल दूँ, अगर आप स्कूल जाने वाली रोड बंद है तो आप क्या दूसरा रास्ता चूज़ करते हो, तो जो क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल है ना। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आप मतलब के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक, उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन चूज़ करके आप जब कोई चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं ना, वो होती है आपकी डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। एग्जाम्पल की बात से आपको समझाऊँ तो एग्ज़ाम से पहले आप डिसाइड करते हो ना, पहले आपको साइंस पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है, तो ये भी आपने क्या लिया, डिसीजन लिया, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कॉग्निशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या। ठीक है, अगर मैं आपके क्लासरूम एग्जाम्पल से कॉग्निशन समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए टीचर ने साइंस का एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा। ठीक, स्टूडेंट्स क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखता है ना, क्वेश्चन को देखेगा कि मतलब क्वेश्चन टीचर ने लिखा क्या है। ठीक, फिर उसे पढ़ता है ना, फिर उसका मीनिंग समझता है, जो पहले पढ़ा है उसे फिर मतलब जो उसको पहले पढ़ाया गया उससे कंपेयर करता है, मीन्स उसको याद करता है। ठीक, फिर सोचता है कि आंसर कैसे होगा, कि आंसर मेरे को लिखना कैसे, और फिर फाइनली नोटबुक में आंसर जाके वो लिख देते हैं। तो इसी पूरे मतलब मेंटल प्रोसेस, देखना, समझना, याद करना और सोचना, फिर आंसर लिखना, ये सब जो क्या है, कॉग्निशन कहलाता है, और ये सब मिलकर कॉग्निशन बनता है। यानी कॉग्निशन हमारे ब्रेन की वो पूरी मेंटल प्रोसेस है जो हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, समझना, याद रखना, सोचना और यूज़ करने में हेल्प करने को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। आई होप आपको कॉग्निशन का मतलब अच्छे से समझ आया होगा। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो बनेगा लर्निंग के ऊपर, कि लर्निंग होती क्या है, कैसे कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस चीज़ में डाउट है, या अगर मेरे को कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।